मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर आज के हमारे कुछ और अतिथियों को जो खास आज के कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। श्री रबी ऐसाक मालेकर जी, प्रीस्ट एंड ऑनररी सेक्रेटरी जुडाहिम सिनेगॉग दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें और मंच को अलंकृत करें। साथ में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया बहाई फेथ से हमारे बीच पहुंचे हैं, कि वो भी मंच पर पधारें। मैं आमंत्रण देना चाहता हूं जनाब मोहम्मद सलीम इंजीनियर से, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, कि आप भी मंच पर आएँ। मैं साथ में आमंत्रित करना चाहता हूं फादर फेलिक्स जोन्स को, डायरेक्टर इंटरफेथ रिलेशंस आर्चडियोसिस दिल्ली से हमारे बीच हैं, कि आप भी मंच पर पधारें। हमारे सभी अतिथियों को एक बहुत ही सुंदर पौधा भी गिफ्ट दिया जाएगा और साथ साथ सम्मान के रूप में पारितोषिक भी पहनाया जा रहा है। सर्वप्रथम डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी, सिस्टर शिवानी जी, शुक्ला दीदी जी, जनाब मोहम्मद सलीम इंजीनियर जी, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, रबी ऐसाक मालेकर जी, एवं फादर फेलिक्स जोनस जी। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंच पर हमारे विशिष्ट इंटरफेथ लीडर्स खास पधारे हैं। उनका तहे दिल से स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। आदरणीय आशा दीदी जी का भी स्वागत, ब्रह्मा कुमारी सपना दीदी जी का भी स्वागत है, और साथ में आदरणीय पुष्पा दीदी जी का भी स्वागत किया जा रहा है। मैं सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूं कि आप सभी ने इतनी आत्मीयता से इन सभी का स्वागत किया। जो क्रांतिकारी परिवर्तन राजयोग के द्वारा होते हुए देखे गए हैं, हजारों लोग आज जो यहाँ बैठे हैं, आप भी उसके साक्ष्य हैं। राजयोग की एक बहुत ही सुंदर अनुभूति कराने के लिए चंद मिनट हम राजयोग की अनुभूति करते हैं, और इसे कराने के लिए हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी सपना दीदी हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका दिल्ली से। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चंद मिनट उस राजयोग की अनुभूति का हम सबको एहसास कराएं। सपना बहन। ओम शांति। अभी डॉक्टर मोहित भाई का आपने बहुत सुंदर अनुभव सुना, और अब उसी राजयोग को हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। आज का जो मंच है उसमें आप देख रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 100 से भी ऊपर राजयोगी भाई और बहनें बैठी हैं, जो पूरी सभा को आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मक किरणें दे रही हैं। मैं आप सब आए हुए भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि आज के इस मंच से आप जितनी शक्ति ले सकते हैं उतनी शक्ति अपने अंदर ग्रहण करें। राजयोग एक रूहानी यात्रा है, और हम सब मिलकर कुछ क्षणों के लिए ये रूहानी यात्रा करेंगे। सभा में जो भी जहाँ है वो वहाँ 5 मिनट के लिए
बैठ जाएं और ये सुंदर अनुभव करें। अपने मन और बुद्धि को बाहरी जगत की बातों से समेट लें। और अपना ध्यान प्रकृति के बीच विराजमान मैं एक दिव्य सितारा हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। मन और बुद्धि की आँखों से अपने सत्य स्वरूप को देखिए। मैं मस्तक पर विराजमान एक सुंदर चैतन्य मणि हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरे अंदर शांति ही शांति है। मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है। मैं स्वयं को शांति की स्थिति में स्थित करती हूँ। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई तनाव नहीं। निश्चिंत मैं शांति की स्थिति में स्थित हूँ। मैं आत्मा अब मन और बुद्धि के द्वारा इस साकार दुनिया से परे, चांद सितारों से भी परे अपने घर शांति धाम, निर्वाण धाम को देख रही हूँ। कितनी शांति है, पवित्रता है। सुनहरे लाल प्रकाश से प्रज्वलित प्रकाश में ये मेरा घर है, मेरा अपना घर। यहाँ पहुँचकर मैं आत्मा सच्ची शांति का सुकून अनुभव कर रही। अनुभव करें सच्ची शांति। हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा दिव्य सितारा है, सर्वशक्तिवान है वो।
शांति के सागर हैं वो और हमारे पिता हैं। शांति के सागर शिव पिता के सम्मुख मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे अंदर शिव परमात्मा के द्वारा दिव्य किरणों के रूप में शांति की किरणें मुझ में समाती जा रही। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की तेजोमय किरणें मुझ आत्मा को सशक्त और शक्तिशाली बना रही। मेरी कमी कमजोरियां, कमजोर संस्कार इन किरणों में भस्म होते जा रहे और मैं आत्मा पतित पावन शिव बाबा के संग से पावन बनती जा रही। मुझ आत्मा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और मैं आत्मा दिव्य गुणों से सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। मेरे दिव्य संस्कार जागृत हो रहे और मेरे अंदर स्वर्णिम युग का दिव्य दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा। मैं संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भारत को, स्वर्णिम युग को इन दिव्य नेत्रों से देख रही हूँ और खुशी और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। राजयोग अर्थात आत्मा का शिव परमात्मा से दिव्य मिलन कुछ क्षण के लिए इस दिव्य अनुभव को, सच्ची शांति को अनुभव करें। एकदम साइलेंस में चले जाए, एकदम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को इस कर्म क्षेत्र पर एक्टर बनकर कर्म करने के लिए स्वयं को एकाग्र करें, लेकिन स्मृति रहे मैं देह नहीं,
इस देह को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा। ओम शांति। इस सुंदर अनुभूति के पश्चात शब्दों में आना भी मुश्किल लगता है। आशा है आप सभी के लिए भी यह अनुभव इतना ही गहरा हो। अब मैं मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथियों से आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वक्तव्य दें। आज के कार्यक्रम पर इंटरफेथ लीडर्स हमारे बीच पहुंचे हैं। सर्वप्रथम मैं ग्रीटिंग्स के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं रबी आइजैक मालेकर जी को। पिछले 44 वर्षों से भी अधिक समय से ये ब्रह्मा कुमारीज़ के हर कार्यक्रम में जब भी उन्हें निमंत्रण दिया गया है तो सहर्ष स्वीकार कर पधारते रहे हैं और आपके इस स्नेह के संबंध को बड़े ही प्यार से संजोकर इतने सालों तक बढ़ा रहे हैं। आज आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शुभकामनाएं दें। रबी आइजैक मालेकर जी। ओम शांति। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। ओम शांति। मैं सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ मैं कोई यहूदी धर्म का धर्म गुरु की हैसियत से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं प्रथम भारतीय हूँ और आप सबको, भाई बहनों को सब ये करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वह स्वर्ग से भी महान है। आज का दिन जो है फादर्स डे, मैं कहता क्यों नहीं हम ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार को कहे, वो भी पितृ जो दिवस है, पितृ दिवस, फिर मातृ दिवस। मैं कहता हूँ तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। ये जो भावना है मैंने ये ब्रह्म कुमारी संस्था से सीखी है। और आपने देखा होगा कल दीदी शिवानी जी का एक बहुत ही सुंदर लेख मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, ईगो कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, कि आपका जो अहम है उसका त्याग करके आप कैसे आत्म शांति प्राप्त कर सकते हो। तो इस बात को मुझे याद आ रहा है कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, सिनेगॉग में जाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आपके जूते बाहर उतार के रख दो। वैसे प्रॉफेट मोसेस जब माउंट सिनाई में गए थे 10 कमांडमेंट्स लेने के लिए, तो ईश्वर ने उनसे कहा मोसेस रिमूव योर शूज, अब आपके जूते बाहर उतार के रख दो। आप गुरुद्वारा में जाते हो, वहाँ तो आपको पैर धोने पड़ते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि ईश्वर कहता है कि जैसे आप अपना पैर की मट्टी, क्योंकि ये जगह बहुत ही पवित्र है, तो वैसे जैसे आपके जूते की मट्टी जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल के आते हो, वैसे ही आपको डोंट कम टू मी with the prejudiced mind, with a biased mind, with the misconceived notions. Come to me. When you come, जैसे आप जूते उतारते हो, you remove the ego, आपके अहम को बाहर फेंक के आ जाइए। वो आपको समझना है कि अहम ये बहुत ही, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो आर्टिकल आया था कल मैंने पढ़ा है, मैं आपसे भी कहता हूँ उसके ज़रूर पढ़िए। और योगा डे का जो ध्येय है मानवता के प्रति आपको समर्पित करना। अब योग डे क्या है? योग क्या सिखाता है? योग व्यक्ति को धारण करता है, वो समाज को धारण करता है। महाभारत में भी देखा होगा आपने कि 3 योग है, एक कर्म योग है,
एक भक्ति योग है और एक ज्ञान योग है। ऋग्वेदा में भी कहा है आपके 3 ऋण है, एक देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। और उसके ऊपर जो आपको जो देखना है, आपका जो कर्तव्य है, मानवता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। तो इसके बारे में और मैं कहूँगा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपका जो मस्तिष्क है, क्योंकि मैं भी दिल्ली के कई अस्पतालों में जो एथिक्स कमेटी है उसके लीगल एडवाइज़र के हैसियत से मैं बहुत सालों तक रहा हूँ। और मैंने देखा जब भी कोई बीमार आदमी आता है उसकी शारीरिक बीमारी 30% होती है और जो मानसिक बीमारी है वो 70% होती है। तो जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक आप शारीरिक दृष्टि से कभी ये स्वस्थ नहीं पाओगे। इसलिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। और योगा के बारे में अगर आपको चिंता मुक्त होना है, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, भय, तो आपको योगा को अपनाना है। और मैं यही कहूँगा कि विपासना जो फिजिकल एक्सरसाइज है फॉर योगा, फिर आपका ब्रीथ कंट्रोल, आपको प्राणायाम करना है और मेडिटेशन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, योगा का अर्थ प्रार्थना, हम प्रार्थना कैसे करते हैं। एक कवि ने कहा है जो मुख से गाते हैं उसे गीत कहते हैं, जो कंठ से गाते हैं उसे वंदना कहते हैं, और जो हृदय से गाते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। पर प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं, पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ईश्वर को सुन सकते हो। पर वो प्रार्थना कैसी करनी है, मेडिटेशन कैसी करनी है, तो आपको आपके हृदय से, अंतःकरण से, आत्मा से, और आपका जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उससे आपको प्रार्थना करनी है। और मैं यही कहूँगा कि दर्पण झूठ बोलने नहीं देता, ज्ञान भयभीत होने नहीं देता, आध्यात्म मोह करने नहीं देता, प्रेम ईर्ष्या करने नहीं देता, विश्वास दुखी होने नहीं देता, और कर्म असफल होने नहीं देता। आजकल आपने देखा होगा कि बाज़ार में बहुत सारे ब्रांडेड वस्तु मिलती है। कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करनी है तो हम देखते हैं भैया कौन सी ब्रांड है। तो हमारे अध्यात्मवाद में भी कोई ब्रांडेड चीज़ है। आंखें करुणा, आपके ओठ सत्य, आपके हाथ दान करने के लिए, और आपके कान प्रार्थना करने के लिए। आखिर में मैं यही कहूँगा, जिस्म का मतलब हमारा शरीर, जिस्म और रूह का जिंदगी भर साथ रहा, जिस्म और रूह का जिंदगी भर साथ रहा, पर अफसोस उनका दूसरों से तारुफ नहीं हो सका। जब हमारा अंतिम समय आ जाता है तो हमें याद आ जाती है कि हमारे अंदर आत्मा भी है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, जिस्म को तो बहुत सवर चुके हो। जिस्म को, ये हमारा चेहरा है ना, खूबसूरत लगना चाहिए। हम चेहरे को खूबसूरत करने में बस हमारा जीवन बिता देता है, हम आत्मा की ओर ध्यान देखते नहीं है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, जिस्म को तो बहुत सवर चुके हो, अब रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल को शाख से मत तोड़िए, उसके खुशबुओं का आनंद लीजिए, उसके खुशबुओं का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि मालेकर जी का। समय की कमी को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे अगले वक्ताओं से कि अपने शुभकामनाओं को संक्षेप में दें। जो सभा से भाई बहन उठकर जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कुछ मिनटों के लिए और आप स्थान को अलंकृत करे रखें। थोड़ी देर में हम ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी से भी सुनेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं
डॉक्टर ए के मर्चेंट जी को कि वो अपनी शुभकामनाएं दें। डॉक्टर ए के मर्चेंट ब्रह्मा कुमारीज़ के बहुत पुराने मित्र हैं। पिछले लगभग 40 वर्षों से उनके साथ का संबंध रहा है। जनरल सेक्रेटरी हैं टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया बहाई फेथ से हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर मर्चेंट। भ्राता ब्रह्मा कुमारी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूँकि अभी सुबह से हम आत्मा का भोजन सेवन करते आ रहे हैं और अब भोजन का समय हो गया है, तो मैं सिर्फ 2 बात करना चाहूँगा और 2 और 3 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि अभी हम जो विषय है हमारे सामने कि एक राष्ट्रीय परिवर्तन रूपांतरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत गहन प्रयास, प्रयत्न और संघर्ष किया जा रहा है, क्योंकि मानव जाति भौतिकता में बहुत उलझा हुआ है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारीज मूवमेंट ने एक मॉडल या प्रोटोटाइप बनाया है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो अनुभव बहाई कम्युनिटी और टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं 2 प्रकार के मॉडल। टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने यूनेस्को का एजुकेशनल करिकुलम लिया है और उस मॉडल को प्रचलित और प्रचार करते हैं। बहाइयों ने भी अपना एक शैक्षणिक मॉडल तैयार किया है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग आज पूरे विश्व में है क्षमता निर्माण की। और जो बात हमने अभी सुनी है कि आध्यात्मिक पहलू को वो छोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पर सभी एकत्रित भाई और बहनों को ओम शांति कहते हुए मैं एक बहाई प्रार्थना अर्पित करना चाहता हूँ, जो सिर्फ आधे मिनट लगेगा आपको। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपने सेवकों के हृदयों को मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके, इस योग्य उन्हें बना। हे परमेश्वर, उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। उन्हें केवल उनके अपने ऊपर ही न छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। तो भाइयों और बहनों, यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए नाश्वर मानव ने पूर्ण शून्यता से अस्तित्व के जगत में कदम रखा है, वह यह है कि वे दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें और एक साथ एवं सद्भाव में रह सके। तो आज इतना सुंदर दृश्य और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संध्या में हम उपस्थित हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह की तरफ से और मैं एक बहाई ट्रस्टी की तरफ से होने के नाते भी आप सबको अपनी शुभकामनाएं भेंट करने के लिए मुझे आपने इस सुंदर अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने मंच पे हमारे सभी आदरणीय उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहन, राजयोगी आशा बहन, भ्राता ब्रिजमोहन साहब, भाई साहब और हमारे धर्म के प्रतिनिधिगण, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूं चूँकि समय कम है। तो फिर से हृदय से आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ए के मर्चेंट जी का। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं जनाब मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब को, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आज के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। जनाब मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अपनी बात उस रहमान और रहीम, उस दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से जो इस सारी सृष्टि का अकेला सृष्टा है
जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, जो सर्वज्ञानी है, हर चीज़ का जानने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमसे बहुत करीब और निकट है, इतना निकट कि हम भी अपने आप के इतना निकट नहीं हैं। वो हमारे मन और मस्तिष्क में उठने वाले विचारों से अच्छी तरह परिचित है। वो हमारे दिल में आने वाले ख्यालात, विचार, हमारी नीयतों और हमारी इंटेंशंस को भी अच्छी तरह जानता है। उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। और इस्लाम जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसकी जो ग्रीटिंग्स है तमाम इंसानों के लिए, वो पीस की ग्रीटिंग्स है। अरबी में उसको कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम, जिसका अर्थ यह है आप सब पर ईश्वर की ओर से शांति हो, उसकी कृपा हो। और जवाब में भी यही कहा जाता है व अलैकुम अस्सलाम, और तुम पर भी ईश्वर की ओर से शांति हो और उसकी विशेष कृपा हो। मंच पर आसीन ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मेरी बहुत ही सम्मानित आदरणीय बहनों और भाइयों, और यहाँ इस स्टेडियम में मौजूद बहुत ही आदरणीय साथियों, युवा दोस्तों, नौजवान दोस्तों, मैं आज सुबह से एक शब्द बार बार सुन रहा हूँ और पहले भी सुनता रहा, वो है शांति। और मैं ये बताना शायद मुनासिब होगा कि अरबी का जो शब्द इस्लाम है, उसका अर्थ भी शांति है, उसका अर्थ भी अमन है, उसका दूसरा अर्थ है उस सृष्टा और उस ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण। उसको इस्लाम कहा जाता है। जब हम अरबी में बोलते हैं तो लगता है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, लेकिन जब हिंदी में, संस्कृत में हम बात करते हैं तो लगता है कि ये वही चीज़ है जिसका सुबह से जिक्र हो रहा है। हम सब शांति चाहते हैं, अपने अंदर की शांति भी और इस बाहर के समाज और दुनिया की शांति भी। अंदर की शांति ईश्वर से अपने लगाव और ईश्वर से अपने जुड़ाव और ईश्वर से निकटता, यह अंदर की शांति प्रदान करती है। और बाहर की शांति, जब इंसान ईश्वर से, अपने सृष्टा से निकट होता है तो उसके गुण उसमें कुछ न कुछ आना शुरू होते हैं और उसके नतीजे में वो इस धरती पर मानव समाज में न्याय की स्थापना करता है, हर चीज़ से न्याय करता है। और न्याय के बाद जो होता है वो शांति है। समाज में, इंसानों में न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। जब तक हम बाहरी समाज में आपस में एक दूसरे का सम्मान न करें, एक दूसरे का आदर न करें, एक दूसरे की आस्थाओं, एक दूसरे के विचारों से असहमत होते हुए भी हम उनका सम्मान करना सीखें। आज का जो विषय और इसका जो स्लोगन है कि हमने 2023 को पॉजिटिव चेंज का साल के तौर पर लॉन्च किया है। हम न सिर्फ हमारे देश भारत को बल्कि पूरी दुनिया को शांति का गहवारा बनाना चाहते हैं। समय कम है, मैं बस इतनी बात कहते हुए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उनमें सबसे बड़ी चुनौती हमारा नैतिक पतन है, और उस नैतिक पतन का असर समाज के हर हिस्से पर हो रहा है।
हर व्यवस्था पर हो रहा है, सरकारों पर भी हो रहा है, हम सब पर हो रहा है। पॉजिटिव चेंज का सबसे पहला साधन ये होगा कि हम एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश करें, मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करने की हम कोशिश करें। और दूसरा ये कि हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग धर्म आस्थाएं पाई जाती हैं, और ये विविधताएं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। इन विविधताओं के देश में हमारी पहचान ये है कि हम एक हैं, हम समान हैं, और हमारा भारतीय संविधान भी उन मूल्यों को प्रतिपादित करता है कि हम इस समाज में समानता स्थापित करेंगे, हम इस समाज में न्याय स्थापना करेंगे, हम आज़ादी और फ्रीडम और स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, आस्थाओं की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता वो हमारा मौलिक अधिकार है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे हम इस देश को मजबूत बना सकते हैं, और वो ये कि हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, वो ये कि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर इस भारतीय समाज को मूल्यों पर आधारित समाज बनाने का प्रयास करें। समय समय पर इस पूरी धरती पर ईश्वर के संदेष्टा पैगंबर जो आए, वही यही संदेश लेकर आए कि ए इंसानों, तुम्हारा सबका सृष्टा और परवरदिगार पालनहार ईश्वर एक है, तुम सब उसी के बंदे हो, गुलाम हो, और उसी के आगे समर्पण का रास्ता अपनाओ, और यही समर्पण का रास्ता शांति और समृद्धि का रास्ता है। और इसी समर्पण के रास्ते से समाज में न्याय की स्थापना होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान के तमाम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देते हुए ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर भारत को एक मूल्यों पर आधारित, नैतिक मूल्यों पर आधारित, एक मजबूत न्याय पर आधारित और शांति पर आधारित और बराबरी पर आधारित और मानव गरिमा के झंडे को लेकर चलने वाला एक समाज और देश बनाने का प्रयास करें। और इन्हीं सिद्धांतों के साथ हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब का। समय के अभाव में हम ज़्यादा आपको सुनने के लिए आतुर होते हुए भी आपकी बातचीत को संक्षेप करना पड़ा, मगर भविष्य में ऐसे और मौके आएंगे, आप तशरीफ़ लाएंगे और भी आपके संबोधन सुनने का मौका मिलेगा, ऐसी आशा है। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ फादर फेलिक्स जोनस जी को, जो निदेशक हैं इंटरफेथ रिलेशंस आर्चडियोसीस ऑफ दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। मैं फादर फेलिक्स से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपनी शुभकामनाएं दें। प्रिय भगनों भाइयों, सुबह से अभी तक हमने बहुत कुछ सुना। अभी ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करने की ताकत और शक्ति मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ, आपके सामने एक शांति की प्रार्थना रखना चाहता हूँ। मैं सेंट फ्रांसिस की शांति की प्रार्थना अभी करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना लो। जहाँ घृणा हो वहाँ मैं प्रीति भर दूँ, जहाँ आघात हो वहाँ क्षमा भर दूँ, और वहाँ जहाँ शंका हो वहाँ विश्वास भर दूँ। मुझे ऐसा वर दे कि जहाँ निराशा हो मैं आशा जगा दूँ,
जहाँ अंधकार हो ज्योति जगा दो, और जहाँ खिन्नता हो हर्ष भर दो। वो स्वामी मुझको ये वर दे कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना करूं, सांत्वना देता रहूं। समझा जाने की आशा ना करूं, समझता ही रहूं। प्यार पाने की आशा ना रखूं, प्यार देता ही रहूं। त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है, क्षमा के द्वारा ही क्षमा मिलती है, मृत्यु के द्वारा ही अनंत जीवन मिलता है। सबको ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद फादर फेलिक्स जोनस जी का। संत फ्रांसिस की इस बहुत ही सुंदर प्रार्थना से आपने हम सबको आह्लादित किया और ये स्मृति दिलाई।